नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 का दूसरा गद्य न्याय मंत्री पढ़ेंगे। न्याय मंत्री यानी कि कौन? तो न्याय मंत्री यानी कि न्यायाधीश, न्याय करने वाला व्यक्ति। न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, इस बारे में इस गद्य में बात की गई है। न्याय मंत्री तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ यानी कि वो न्याय मंत्री हो सकता है जो अगर किसी उसके रिश्तेदार हो, कोई उसका भाई हो, मित्र हो या सगा संबंधी कोई भी हो, लेकिन अगर उसने गुनाह किया है तो उसकी सजा वो तटस्थ रह के उसका न्याय करे, वही सच्चा न्याय मंत्री कहलाता है। हम देखते हैं कि आजकल ऐसा दिखने को मिलता है कि कई न्यायाधीश ऐसे होते हैं तटस्थ नहीं होते। जो न्यायाधीश तटस्थ ना हो वो न्याय मंत्री कहलाने के लायक नहीं। न्याय मंत्री हमेशा तटस्थ होना चाहिए, उसे तटस्थ रहकर न्याय करना चाहिए। न्याय करते समय उसे ये नहीं देखना चाहिए कि ये जो गुनाह करने वाला जो इंसान है वो उसका मित्र है, रिश्तेदार है या कोई सत्ताधारी व्यक्ति। अगर वो सत्ताधारी व्यक्ति हो तो भी उसने अगर गुनाह किया है तो उसके गुनाह की सजा उसे मिलनी चाहिए। तटस्थ रहकर अगर जो न्याय करता है वही सच्चा न्याय मंत्री कहलाता है। तो इस गद्य में न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए इसके बारे में बात की गई है। एक राजा था, वो राजा अपने राज्य के जो लोग, नगर के जो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे वो जानने की उसकी इच्छा हुई। तो वो नगर में घूमते घूमते एक परदेसी, आम इंसान की तरह, परदेसी की तरह एक ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उस ब्राह्मण के पास जाकर उसने कहा कि मुझे आपके घर में आज रात को रुकना है। उस ब्राह्मण का संस्कार ऐसा होता है कि अतिथि धर्मो भव, अतिथि यानी कि जो मेहमान उसके द्वार पर आते हैं उसका वो हमेशा सत्कार करते हैं। तो उस ब्राह्मण ने उसका सत्कार किया और उन्हें अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। ब्राह्मण को पता नहीं था कि जिसको वो परदेसी समझकर, अतिथि समझकर अपने घर में आसरा दे रहा है वो एक राजा है। फिर भी उन्होंने एक अतिथि सत्कार का जो उसका धर्म था, जो उसके संस्कार थे, उसी की वजह से उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने घर में ठहरने दिया। दोनों रात को बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त ब्राह्मण के मन में, जो आम इंसान के मन में जो बात होती है वो सब बात उसने इस परदेसी को कही कि आजकल बहुत अन्याय चल रहा है, अच्छी तरह से न्याय नहीं होता। ऐसे ही कई राज्य की परिस्थितियाँ जो थी उसके बारे में सब कुछ बात कर दी। उसे पता नहीं था कि ये परदेसी है वो एक राजा है। उसने तो अपने मन में जो कुछ भी था वो सब कुछ उसको बता दिया। परदेसी सुबह होते ही अपने घर चला गया। वो ब्राह्मण को पता भी नहीं था कि वो जो परदेसी उसके घर ठहरा हुआ था वो एक अशोक नाम का अपने राज्य का राजा था। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा ने अपने सिपाही उस ब्राह्मण के घर भेजे। तब ब्राह्मण को लगा कि मैंने जो कुछ राज्य में चल रहा है वो सब कुछ बात जो उस परदेसी के सामने की थी, क्या उसने राजा के सामने जाकर कही तो नहीं। आज मुझे सिपाही अपने दरबार में बुलाने के लिए आए। वो कुछ भी सोचे बिना राजा के दरबार में हाजिर हुआ। वहाँ जाकर क्या देखता है कि राजा जो परदेसी बनकर उसके घर आए थे वो तो स्वयं राजा अशोक थे। उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण मित्र, मैं आपको अपने इस राज्य के न्याय मंत्री बनाना चाहता हूँ। न्याय मंत्री का पद देते हुए अपनी अंगूठी थी वो उसने ब्राह्मण शिशुपाल को दे दी। न्याय मंत्री शिशुपाल इस पद को बहुत अच्छी तरह निभा रहे थे, लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि एक पहरेदार की हत्या हो गई। तो उसने अपनी जान से उसकी तपास की, उसकी जांच की और उसके बाद पता चला कि जिस खूनी की वो तलाश कर रहे थे वो खूनी और कोई नहीं लेकिन अपने ही राजा थे। तो अब क्या किया जाए, न्याय तो करना है। राजा ने हत्या तो की है, हत्या की
उसकी इस गुनाह की सज़ा भी उसको देनी है, लेकिन वो राजा है, प्रजा पालक है, उसको सज़ा क्या कैसे दी जाए। तो उन्होंने राजा को सज़ा, राजा ने जब ब्राह्मण को बुलाया कि आपने जो खूनी को अब खोज की हो तो उस खूनी को इस दरबार में प्रस्तुत किया जाए। तब ब्राह्मण ने निसंकोच होकर सिपाहियों से कहा कि राजा को गिरफ्तार करो। तो राजा अचरज में आ गए कि ये क्या, मैं तो राजा हूँ, तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए कैसे कर सकता है। लेकिन शिशुपाल ने कहा कि आपने ही इस पहरेदार की हत्या की है, इस गुनाह की सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए, चाहे आप राजा हो या कोई आम इंसान हो, लेकिन सज़ा तो सज़ा होती है। तो इसी तरह उसने राजा को फांसी का हुक्म दे दिया। लेकिन कुछ देर के बाद हुआ ऐसा कि वो राजा की जगह पर राजा की मूर्ति को लेकर फांसी पर लटका दिया। इसी प्रकार उसने अपने न्याय किया। तो राजा बहुत खुश हो गया कि ये कैसा न्याय मंत्री, न्याय भी किया और राजा को बचा भी लिया। और ऐसा कहा कि जो प्रजा पालक होता है उसकी हत्या नहीं होती, उसको सज़ा नहीं दी जाती, सज़ा तो मिलनी चाहिए लेकिन इसी तरह नहीं। तो इस प्रकार उसने न्याय किया। तो अब हम इस पाठ को आगे देखेंगे। न्याय मंत्री, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। उसकी कहानियाँ है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। उनका एक उपन्यास, एकमात्र ही उपन्यास है जिसका नाम है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उसी वक्त शिशुपाल अपने घर में अकेले थे। उसी वक्त किसी ने आकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया। शिशुपाल ने दरवाजा खुला रखकर कहा कि कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने कहा कि कौन है दरवाजे पर? तब एक परदेसी ने जवाब दिया, क्या मुझे आज की रात काटने के लिए आपके घर में स्थान मिल जाएगा? जैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। जैसे ही शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। अतिथि को देखकर ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई। उसको लगा कि आज मेरा सौभाग्य है कि अतिथि आज मेरे घर पे आइए, आइए अंदर पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकलना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। दोनों अपने घर में गए और रात के समय भोजन करने के बाद दोनों में बातचीत हो रही थी। तब शिशुपाल ने कहा कि आजकल बहुत अंधकार हो रहा है, आजकल इस राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तब जो परदेसी था उसने कहा कि दोस्त निकालना तक सुगम है, लेकिन जब हमारे सामने आता है कुछ कर दिखाने के लिए तब पता चलता है कि कितना कठिन है। तो ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी कठिन नहीं, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि कैसे न्याय किया जाता है। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा,
यह बहुत कठिन काम है। परदेशी ने कहा, तो क्या आप अवसर चाहते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो कोई भी अपराधी बिना दंड के नहीं रहेगा। अगर उसने अपराध किया है तो उसको मैं दंड अवश्य दूंगा। परदेशी ने कहा, बहुत कठिन काम है जो आप कह रही है कि मैं अवसर चाहता हूँ न्याय मंत्री बनने, लेकिन ये बहुत कठिन है। पर ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी कठिन नहीं, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगी न्याय किसे कहते हैं। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय करके न्याय का डंका बजा दूंगा। कुछ देर बाद दोनों बातचीत करते करते सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी सम्राट अशोक है। इस बात को तो कुछ दिन बीत गए। शिशुपाल इस बात को भूल गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद सम्राट के जो सिपाही थे वो शिशुपाल के घर आए और उसने आकर कहा कि आपको दरबार में बुलाया गया। शिशुपाल को लगा कि मैंने जो बात की थी उस परदेशी को, कहीं वही बात उस परदेशी ने राजा को बता तो नहीं दी। फिर भी वो वहाँ पे गया और दरबार में जाकर देखता है कि जो परदेशी उसके घर आया था वो कोई और नहीं लेकिन सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट अशोक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप कहते थे ना कि आपको अवसर चाहिए न्याय मंत्री बनने के लिए, तो मैं आपको अवसर देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले तो शिशुपाल थोड़े घबराए कि सम्राट अशोक क्या कह रहे हैं, मुझे न्याय मंत्री बना रहे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं न्याय मंत्री बनूं तो मैं न्याय मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री होने के लिए अगर तैयार है तो आज से आप न्याय मंत्री। ऐसा कहते हुए सम्राट ने अपने पास जो अंगूठी थी वो अंगूठी उतार कर न्याय मंत्री को पहना दी और कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, लेकिन वो राज मुद्रा थी। जो न्याय मंत्री बनते थे उनको ही वो राज मुद्रा पहनाई जाती थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उसके न्याय मंत्री होने की वजह से उस राज्य में समुचित व्यवस्था का आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। लोग चैन की सांस लेने लगे थे। अगला जो पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 का दूसरा गद्य न्याय मंत्री पढ़ेंगे। न्याय मंत्री यानी कि कौन? तो न्याय मंत्री यानी कि न्यायाधीश, न्याय करने वाला व्यक्ति। न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, इस बारे में इस गद्य में बात की गई है। न्याय मंत्री तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ यानी कि वो न्याय मंत्री हो सकता है जो अगर किसी उसके रिश्तेदार हो, कोई उसका भाई हो, मित्र हो या सगा संबंधी कोई भी हो, लेकिन अगर उसने गुनाह किया है तो उसकी सजा वो तटस्थ रह के उसका न्याय करे, वही सच्चा न्याय मंत्री कहलाता है। हम देखते हैं कि आजकल ऐसा
देखने को मिलता है कि कई न्यायाधीश ऐसे होते हैं, तटस्थ नहीं होते। जो न्यायाधीश तटस्थ ना हो वो न्याय मंत्री कहलाने के लायक नहीं। न्याय मंत्री हमेशा तटस्थ होना चाहिए, उसे तटस्थ रहकर न्याय करना चाहिए। न्याय करते समय उसे ये नहीं देखना चाहिए कि ये जो गुनाह के करने वाला जो इंसान है वो उसका मित्र है, रिश्तेदार है या कोई सत्ताधारी व्यक्ति। अगर वो सत्ताधारी व्यक्ति हो तो भी उसने अगर गुनाह किया है तो उसकी गुनाह की सजा उसे मिलनी चाहिए। तटस्थ रहकर अगर जो न्याय करता है वही सच्चा न्याय मंत्री कहलाता है। तो इस गद्य में न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए इस बारे में बात की गई है। एक राजा था, वो राजा अपने राज्य के जो लोग, नगर के जो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे वो जानने की उसकी इच्छा हुई। तो वो नगर में घूमते घूमते एक परदेसी, आम इंसान की तरह, परदेसी की तरह एक ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उस ब्राह्मण के पास जाकर उसने कहा कि मुझे आपके घर में आज रात को रुकना है। उस ब्राह्मण का संस्कार ही ऐसा होता है कि अतिथि धर्मो भव, अतिथि यानी कि जो मेहमान उसके द्वार पर आते हैं उसका वो हमेशा सत्कार करते हैं। तो उस ब्राह्मण ने उसका सत्कार किया और उन्हें अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। ब्राह्मण को पता नहीं था कि जिसको वो परदेसी समझकर, अतिथि समझकर अपने घर में आसरा दे रहा है वो एक राजा है। फिर भी उन्होंने एक अतिथि सत्कार का जो उसका धर्म था, जो उसके संस्कार थे, उसी की वजह से उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने घर में ठहरने दिया। दोनों रात को बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त ब्राह्मण के मन में, जो आम इंसान के मन में जो बात होती है वो सब बात उसने इस परदेसी को कही कि आजकल बहुत अन्याय चल रहा है, अच्छी तरह से न्याय नहीं होता। ऐसे ही कई राज्य की परिस्थितियाँ जो थी उसके बारे में सब कुछ बात कर दी। उसे पता नहीं था कि ये परदेसी है वो एक राजा है। उसने तो अपने मन में जो कुछ भी था वो सब कुछ उसको बता दिया। परदेसी सुबह होते ही अपने घर चला गया। वो ब्राह्मण को पता भी नहीं था कि वो जो परदेसी उसके घर ठहरा हुआ था वो एक अशोक नाम का अपने राज्य का राजा था। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा ने अपने सिपाही उस ब्राह्मण के घर भेजे। तब ब्राह्मण को लगा कि मैंने जो कुछ राज्य में चल रहा है वो सब कुछ बात जो उस परदेसी के सामने की थी, क्या उसने राजा के सामने जाकर कही तो नहीं। आज मुझे सिपाही अपने दरबार में बुलाने के लिए आए। वो कुछ भी सोचे बिना राजा के दरबार में हाजिर हुआ। वहाँ जाकर क्या देखता है कि राजा जो परदेसी बनकर उसके घर आए थे वो तो स्वयं राजा अशोक थे। उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण मित्र, मैं आपको अपने इस राज्य के न्याय मंत्री बनाना चाहता हूँ। न्याय मंत्री का पद देते हुए अपनी अंगूठी थी वो उसने ब्राह्मण शिशुपाल को दे दी। न्याय मंत्री शिशुपाल इस पद को बहुत अच्छी तरह निभा रहे थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि एक पहरेदार की हत्या हो गई। तो उसने अपने जान से उसकी तपास की, उसकी जांच की और उसके बाद पता चला कि जिस खूनी की वो तलाश कर रहे थे वो खूनी और कोई नहीं लेकिन अपने ही राजा थे। तो अब क्या किया जाए, न्याय तो करना है। राजा ने हत्या तो की है, हत्या की, उसकी इस गुनाह की सजा भी उसको देनी है, लेकिन वो राजा है, प्रजा पालक है, उसको सजा कैसे दी जाए। तो उन्होंने राजा ने जब ब्राह्मण को बुलाया कि आपने जो खूनी को अब खोज की हो तो उस खूनी को इस दरबार में प्रस्तुत किया जाए। तब ब्राह्मण ने निसंकोच होकर सिपाहियों से कहा कि राजा को गिरफ्तार करो। तो राजा अचरज में आ गए कि ये क्या, मैं तो राजा हूँ, तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए कैसे कह सकता है।
लेकिन शिशुपाल ने कहा कि आपने ही इस पहरेदार की हत्या की है, इस गुनाह की सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए, चाहे आप राजा हो या कोई आम इंसान हो, लेकिन सज़ा तो सज़ा होती है। तो इसी तरह उसने राजा को फांसी का हुक्म दे दिया। लेकिन कुछ देर के बाद हुआ ऐसा कि वो राजा की जगह पर राजा की मूर्ति को लेकर फांसी पर लटका दिया। इसी प्रकार उसने अपने न्याय किया। तो राजा बहुत खुश हो गया कि ये कैसा न्याय मंत्री, न्याय भी किया और राजा को बचा भी लिया। और ऐसा कहा कि जो प्रजा पालक होता है उसकी हत्या नहीं होती, उसको सज़ा नहीं दी जाती, सज़ा तो मिलनी चाहिए लेकिन इसी तरह नहीं। तो इस प्रकार उसने न्याय किया। तो अब हम इस पाठ को आगे देखेंगे। न्याय मंत्री, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। उसकी कहानियाँ हैं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। उनका एक उपन्यास, एकमात्र ही उपन्यास है जिसका नाम है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण। शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उसी वक्त शिशुपाल अपने घर में अकेले थे। उसी वक्त किसी ने आकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया। शिशुपाल ने दरवाजा खुला रखकर कहा कि कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने कहा कि कौन है दरवाजे पर? तब एक परदेसी ने जवाब दिया, क्या मुझे आज की रात काटने के लिए आपके घर में स्थान मिल जाएगा? जैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। जैसे ही शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। अतिथि को देखकर ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई। उसको लगा कि आज मेरा सौभाग्य है कि अतिथि आज मेरे घर पे आइए, आइए अंदर पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकलना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। दोनों अपने घर में गए और रात के समय भोजन करने के बाद दोनों में बातचीत हो रही थी। तब शिशुपाल ने कहा कि आजकल बहुत अंधकार हो रहा है, आजकल इस राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तब जो परदेसी था उसने कहा कि दोस्त निकालना तक सुगम है, लेकिन जब हमारे सामने आता है कुछ कर दिखाने के लिए तब पता चलता है कि कितना कठिन है। तो ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी कठिन नहीं, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि कैसे न्याय किया जाता है। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी ने कहा, तो क्या आप अवसर चाहते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो कोई भी अपराधी बिना दंड के नहीं रहेगा। अगर उसने अपराध किया है तो उसको मैं दंड अवश्य दूंगा। परदेसी ने कहा, बहुत कठिन काम है जो आप कह रही है कि मैं अवसर चाहता हूँ न्याय मंत्री बनने, लेकिन ये बहुत कठिन है। पर ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी कठिन नहीं, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगी न्याय किसे कहते हैं। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा।
परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। अगर मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय करके न्याय का डंका बजा दूंगा। कुछ देर बाद दोनों बातचीत करते करते सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक है। इस बात को तो कुछ दिन बीत गए। शिशुपाल इस बात को भूल गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद सम्राट के जो सिपाही थे वो शिशुपाल के घर आए और उससे आकर कहा कि आपको दरबार में बुलाया गया है। शिशुपाल को लगा कि मैंने जो बात की थी उस परदेसी को, कहीं वही बात उस परदेसी ने राजा को बता तो नहीं दी। फिर भी वो वहाँ पे गया और दरबार में जाकर देखता है कि जो परदेसी उसके घर आया था वो कोई और नहीं लेकिन सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट अशोक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप कहते थे ना कि आपको अवसर चाहिए न्याय मंत्री बनने के लिए, तो मैं आपको अवसर देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले तो शिशुपाल थोड़े घबराए कि सम्राट अशोक क्या कह रहे हैं, मुझे न्याय मंत्री बना रहे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं न्याय मंत्री बनूं तो मैं न्याय मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री होने के लिए अगर तैयार है तो आज से आप न्याय मंत्री। ऐसा कहते हुए सम्राट ने अपने पास जो अंगूठी थी वो अंगूठी उतारकर न्याय मंत्री को पहना दी और कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, लेकिन वो राज मुद्रा थी। जो न्याय मंत्री बनते थे उनको ही वो राज मुद्रा पहनाई जाती थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उसके न्याय मंत्री होने की वजह से उस राज्य में समुचित व्यवस्था का आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। लोग चैन की सांस लेने लगे थे। अगला जो पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।